दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विभू, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा किस लिए आती है आवश्यक है यह वीडियो। तो समय की बर्बादी न करते और एक बात है, ये जो क्वेश्चन है ये आने के पूरे पूरे चांस है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो किस अनुच्छेद के द्वारा उल्लेखित है संविधान के अंदर ही? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 44। ये दोस्तों इसकी व्याख्या दी गई है, आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये संविधान संशोधन था 69वां, जो कि 1991 यानी 1991 में हुआ था। देश की व्याख्या है 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और विधानसभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, ये तीनों समिति पंचायती राज से संबंधित है। और जो सरकारी आयोग है ये केंद्र और राज्य के मध्य संबंध होते और इसकी व्याख्या देखते हैं। सरकारी आयोग जो कि 1983 में स्थापित हुआ था, यानी मतलब गठन किया गया था इसका, और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, जबकि अन्य जो 3 समितियां हैं वे पंचायती राज से संबंधित। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के लिए किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? क्या केवल लोकसभा में, क्या केवल राज्यसभा में, या संसद के किसी भी सदन में, या राष्ट्रपति की सिफारिश पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन सी है, संसद के किसी भी सदन में। इसकी व्याख्या, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसे विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसके ऑप्शन है, इसे केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, या यह केवल सरकार को बर्खास्त करने के लिए होता है, सी ऑप्शन, इसके लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, ऑप्शन डी, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो कौन सा सही है दोस्तों? ये सही है इसका
ऑप्शन सी, इसके लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। केवल कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में। क्या? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही क्यों लाया जाता है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव मतलब नहीं विश्वास, यानी किसके प्रति विश्वास नहीं है? जो सरकार बनी है, सरकार है ना, जो सरकार है वह लोकसभा के सदस्य में ही तो बनती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 61 में है, 63 में, या 65 में, या 80 में? 80 में तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63, सॉरी, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो कौन सा है दोस्तों? ये ऑप्शन 3 सी, अनुच्छेद 15। इसके अंदर बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, ऐसे मतलब वेशभूषा, इनके आधार पर देखते हैं लिखा है। जो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अर्थात निषेध मतलब रोक लगाता है। किसके आधार पर? जन्म के, लिंग के, जाति के, धर्म के, मूल, वंश के, या केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय जो मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक सहायता यानी लीगल एड्स की बात करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? ये करता है 39 ए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, कैग यानी सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल की रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? तो कौन सी करती है दोस्तों? ये है लोक लेखा समिति। इसके अंदर 15+7 ऐसे सदस्य होते हैं, देखते हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति पीएसी, पब्लिक अकाउंट काउंसिल, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? किसमें दोस्तों? ये है अनुच्छेद 123।
क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वराज दल की स्थापना किन नेताओं ने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या इस प्रकार है कि 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स फोर्ड, है ना, जो 1919 की घटना है। घटना क्या है? 1919 की नहीं, 13 अप्रैल 1919, ये 13 अप्रैल को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस समय जो वहाँ का भारत का गवर्नर वायसराय था, पहले तो इसे गवर्नर जनरल बने थे, फिर बाद में वायसराय करने लगे थे 1858 के बाद। ये इस समय से वायसराय हुआ था, नहीं तो इससे पहले क्या कहे थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। यदि आपको ठीक से याद करना तो देखो, वेद वेद में क्या लिखा हुआ? ज्ञान का लिखा हुआ, यानी ज्ञान की ओर लौटो। तो ज्ञान की माता किसे कहा जाता? देवी सरस्वती की। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। इस, इसकी व्याख्या है स्वामी दयानंद सरस्वती। नहीं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। यानी ऐसा समझ लो कि सर है, वे स्वाति को बुला रहे, सर की, यानी सर स्वाति को। तो वो क्या करेगी? आई आई आई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज? तो बता दो उसको किसमें करा गया था? यह किया गया था लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर यह प्रस्ताव पारित हुआ था। एक लाइन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किसी लाइन को भी मजाक में लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 8 अगस्त 1942 की। व्याख्या देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। क्वेश्चन नंबर, ये भूगोल से जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, जो आए थे। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये किस महासागर में है? तो यह है दोस्तों प्रशांत महासागर। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 राज्य, भारत के केवल 8 राज्य। अब देखा जाए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
तो ये जो दे रखा है ये पश्चिम से पूर्व का क्रम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आप याद कर सकते हो या ट्रिक से याद करना तो आप वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पर। इसकी याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक प्रदान की गई है। डोल ड्रम क्षेत्र किस अक्षांश के आसपास पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिणी। यह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है जिसे शांत कटिबंध भी कहते हैं। 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिणी को उत्तर दक्षिणी मतलब देखो ऐसे क्यों लिखा हुआ। पहले तो यहाँ देखो ये जो दे रखा अक्षांश दिया हुआ, अक्षांश क्या है? जैसे ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही ना, ये है 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इससे 0 से 1 आया होगा, 2 3 ऐसे ही 5 आया होगा। तो 0 से 5 और 0 से नीचे भी 1 2 3 4 5 आया होगा, है ना। तो 0 से 5 एक ये, 0 से 5 एक ये। तो ये अगर ऐसी भूमध्य रेखा है तो इससे ऊपरला हिस्सा क्या हो जाएगा? उत्तरी, और ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी। तो ऐसे लिख रखा उन्होंने कि यहाँ से 0 से 5 उत्तरी, ये लिखा हुआ 0 से 5 जो उत्तर है, और 0 से 5 ही दक्षिणी दक्षिणी। तो ये जो एरिया है इतना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये क्या है? ये है दोस्तों, ये है शांत कटिबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? इसका नाम है ओजस डेल सलाडो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। चिली और अर्जेंटीना, आप बता सकते हो कि किस महाद्वीप में स्थित है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट में इसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या नहीं है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये निकोबार में स्थित है। देखो एक तो आपसे पूछेगा भारत, ये हमारा देश है, ठीक है, ऐसा। तो ये जो है नीचे वाला हिस्सा, एक तो इसे तो कहते हैं मुख्य भूमि, ठीक। एक तो इसका पूछ लेता है आपसे कि सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, तो इसका इसका नाम है ये कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों। ये तो है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी, धनुषकोडी ऐसा नाम देखा होगा आपने। लेकिन ये जो दिया गया है इंदिरा पॉइंट, ये जो इंदिरा पॉइंट दिया गया है ये पूरे भारत की बात की गई है। तो पूरे भारत में ये मुख्य भूमि तो होगी, और ये जो अंडमान निकोबार के द्वीप है हमारे, ये तो ठीक यहाँ है नीचे निकोबार में, ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट नाम। अरे निकोबार भी, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ऐसे अनेक प्रकार के नाम है ना। तो ये ग्रेट निकोबार में आता है कौन सा वाला? इंदिरा पॉइंट। क्या आप बता सकते हो कि भारत का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, उत्तरी बिंदु कौन सा है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट में जवाब दो। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत, ओजोन लेयर पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है
समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में? ओजोन गैस का अधिकांशतः भाग समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? ये आपका सही उत्तर होगा अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। अरब सागर भारत के बताओ, इस साइड है, पूर्व की साइड या पश्चिम की साइड है, बताओ कमेंट में। पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा, कौन बहती है बताओ? तो ये है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियां रिफ्ट वैली से होकर बहती है। क्वेश्चन जो 31 से आगे पढ़ेंगे हमको, ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है यानी एलोट्रोप्स है? तो किसके है दोस्तों? ये सही जवाब है कार्बन के। किसके है? कार्बन के। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये जो लीवर है, ये यकृत कहते हैं जिसे, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? ये है ऑक्सीजन। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2 और ऑक्सीजन छोड़ते हैं O2। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका SI मात्रक है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है? सर्वग्राही का मतलब जो सबसे खून या रक्त ले सकता है। तो दोस्तों कौन ले सकता है सबसे? ये है AB पॉजिटिव, ये सबसे खून ले सकता है। और आप एक सवाल का आंसर देना, जो ये ABO यानी ब्लड ब्लड ग्रुप, ये खोज करता कौन है इनके? किसने की थी खोज इनकी? ठीक है। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्या उसका नाम अमोनिया है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है या नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है? दोस्तों सही उत्तर तो इन दो में से है, आप बताओ कौन सा? तो दोस्तों इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ट्रस ना कि इक, ये वाली मात्रा भूल जाना, ठीक है।
निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है या उपयोग होता है? दोस्तों बताओ। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इनमें से ये जो बी वाला ना, अवतल यानी कॉनकेव लेंस, ये निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग होता है। सोना किस अम्ल में घुलता है? तो दोस्तों ये होता है एक्वारेजिया। इसमें सोना घुलता है। और एक्वारेजिया कैसे बनता है? एक्वारेजिया बनता है नाइट्रिक अम्ल, जिसका नाम है HNO3 प्लस HCl। और इनका अनुपात कितना होता है? इनका अनुपात होता है 1:3। अगर ये पहले लिखा गया तो 1 लिखना पड़ेगा पहले, फिर अनुपात। HCl बाद में लिखा गया तो ये 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है, देखो, एक्वारेजिया HNO3 और HCl 1:3 मिश्रण में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों ये होती है निर्वात में। गलत जवाब। वायु में। गलत जवाब। डर में। गलत जवाब। सही जवाब है होठ में। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में सबसे अधिक क्या चलता है? प्रकाश। जरूरत है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है कोबाल्ट। कोबाल्ट 60। ये कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट, इसका नाम साइनोकोबालामिन भी है। दोस्तों यदि आप ये रासायनिक नाम याद करना चाहते हो विटामिन के, तो आप लिखना विटामिन बाइवीवूसर। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी और आप अच्छे से याद कर सकते हो। फिर कभी आप पेपर में भूलने की वो नहीं होने की आपसे। क्वेश्चन 5, सॉरी भाग 5, अर्थशास्त्र एवं विधि, यानी इकोनॉमिक एंड मिसलेनियस। ठीक है, विधि के बारे में इसका ऑप्शन लिखते हैं। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो ये लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 होगा। भारत में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है RBI।
आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आप इसका गठन बताना कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस पर थी दोस्तों ये? बताओ। क्या है, महालनोबिस या हेरोडोमर या गॉडगिल या जॉन सेंडिस? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेरोर हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। क्वेश्चन 44, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इन चार में से आपको बताना है कि कहाँ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 46, रेपो रेट में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या महंगाई कम हो जाती है, क्या महंगाई बढ़ जाती है, क्या ऋण सस्ते हो जाते हैं, या बैंक का लाभ हम कमाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महंगाई। महंगाई कम हो जाती है क्योंकि तरलता में कम हो जाती है। भारत में जीएसटी, गुड एवं सर्विस टैक्स, कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों द हेग, नीदरलैंड। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ये मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं? 5 है, 10 है, 15 है, 15, ये 25 लगा लो। ठीक है, तो आपका सही जवाब है 5। और कौन से में 5 है दोस्तों? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, आप इन्हें भी अब हमारी वीडियो पर जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यदि देखना आपको तो आप हमारे चैनल पर जाएं और सर्च करें